इसके पास रोटी खाने के लिए टाइम पे गुजारा नहीं कर, जो उन पे अनुग्रह करे वो परमेश्वर ना उतार देवे। अब सोचो बाई चांस एक बंदा मेरे पास आ रहा है, तो मैंने 500 रुपए की जरूरत है, मैंने उसका 500 दे दिया उतारे, तो परमेश्वर के को है कि जो किसी गरीब ने खिला ले रहा है वो किसने उधार दे ले रहा है? परमेश्वर ने। अब आपने परमेश्वर तो उधार दिए, क्या पैसे मर जाओगे? क्या परमेश्वर लेगा भाग जाएगा? आवाज नहीं, चर्च में तो बात करो आज। क्या परमेश्वर आपके पैसे लेगा भाग जाएगा? आप गरीब ना दे ले रहे हो और जान किसके पास ले रहे हो? परमेश्वर। अब परमेश्वर वहां मैंने नहीं देखे तेरे पैसे, पूछे तने खिलाया कि खिलाया, मैं नहीं जानता तने। क्या परमेश्वर को नो नो नो, मैंने तेरे बोया है, याद है लूंगा, मैं तन्ने भी ब्लेस करूंगा, तेरे बच्चे ने ब्लेस करूंगा, तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा, तेरे घर ना ऊंचा करूंगा। आमीन। छोटा चर्च। हालेलुया। बैल के अनाथों की सुधी लो, विधवाओं की सुधी लो। परमेश्वर में तो खास बोले हैं कि आज की मीटिंग में मैंने ये बात बोलनी आपसे कि कुछ दिन पहले एक परिवार तो मैं बात कर रहा था, एक परिवार के घर में मैं गया तो वो विधवा लेडी है, और तो वो बोली थी कि जब मेरे पति जिंदा थे तो हमने कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज की, कोई खाने की, कोई ऐसे कि मेरे पति कर लिया करते, और मेरे पति गुजर चुके हैं, मेरा एक रिश्तेदार भी मारते ये नहीं पूछता तुम जिंदे हो या नहीं मरे हो। नो एक परिवार भी, एक रिश्तेदार भी मैं हाथ पूछा नहीं आता। नो अजी चर्च हमने कई बार राशन देते हैं तो हमारा काम चला रहा है ठीक डाल, नहीं कोई पूछता नहीं। मैंने इतना तरस आया हो। एक लेडीज बोली मेरे ते वो विधवा है, उसने कहा जी मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और कुछ महीने ऐसे गुजर रहे थे, मैं प्रेयर करी थी प्रभु राशन प्रबंध कर, कुछ काम नहीं चल रहा है, और उन दिनों में चर्च ने राशन दे दिया और मैं इतनी खुश हुई हूँ, एक महीना मेरा अच्छा गुजरेगा। और इस महीने में, इससे पिछले शायद इस पिछले महीने में हम एक परिवार में राशन नहीं दे पाए। और जब मैं परिवार देखूं कि कमाने वाला एक और बच्चे 2 हैं 3 हैं, और इतनी महंगाई में वो 8,000 की सैलरी में काम नहीं चलता, कई बार कुछ बंदे किस्त उठाए रहे, वही किस्त देनी, वही फिर कुछ काम नहीं हो पाता, और मैं भी राशन दे नहीं पा रहा। मैं प्रार्थना में जाऊं, परमेश्वर आ करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से दूं किसने? फिर मेरे अंदर एक आग उठे, मैं क्या करूं परमेश्वर, और मेरे पास हो मैं, क्योंकि जब मैं लोगों के दुख देखूं कि परिवार में जाऊं, अब भी एक परिवार, एक किसी का एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने तक घर में बैठा था, और उसकी पत्नी ने यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे सब ने रुक्का मारे का बोल रखा है, किसी के पास राशन ना हो, आप बताओ चर्च ने, हम कहीं तक करो लेकिन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी सेवा करूं, मेरे चर्च में लोग ताड़ी बजा कर जाऊं और भूखे करा बैठ कर, फिर भूखा फिर परमेश्वर आगा उठाऊं, परमेश्वर नो, परमेश्वर सेवा कैसे नहीं बुलाए गए। हमने वचन पढ़ा था प्रेरितों के टाइम में जब सेवकाई बढ़ने लगी तो उन्होंने एक प्रेरितों पे एक दोष लगाया कि हम जो यूनानी भाषा बोलने वाले लोग थे, जो इब्रानी भाषा बोलने वाले कि हमारी विधवा की सुधी ली जाती, यानी उस टाइम पर विधवाओं का डिपार्टमेंट था एक, जहाँ पे स्पेशल राशन होया था विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए सुविधा होया करती। उन्होंने एक सेट करा कर दिमाग कि अगर हमने भलाई नहीं करी तो कोई सेवा ही नहीं, अगर हमने किसी को भूखों खिलाया नहीं तो वो सेवा ही नहीं। अगर हम मटर पनीर खावा सोल रहे और अब आपकी चर्च में एक विश्वासी प्रेयर करे, परमेश्वर कल कब मैं बच्चा ने क्या खिलाऊंगा, मेरे घर में चीनी नहीं है, चला तो पड़ोसी से चून मांग ले, कल ने कैसे मांगा रोज रोज, और आप मटर पनीर खा के सोल रहे, तो क्या जिंदगी है। मैंने लिखा पौलुस ने क्या कहा कि उस कलीसिया ने, पौलुस के पास बहुत कलीसियाएं थी, मेरे पास एक है, उसके पास वहां प्रांत, तो उसने क्या किया, उस फलानी कलीसिया ने बेटा इतना बोया, और जब तुम्हारे ऊपर अकाल था मैंने तुम्हारे पास बो दिया ताकि तुम भी उनके बराबर हो जाओ, उनके पास भी अब तुम्हारे पास भी। तो परमेश्वर कह रहा है तुम भी ऐसे बनो कि अपने उस मदर रखो पूछे ताकि आप बो सको, और जिनके पास नहीं उनके पास हो जाए ताकि तुम दोनों बराबर हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि हम सब मसीह के क्या है, एक अंग। कभी हो ऐसा हाथ का चोट लग गया पूरा शरीर भंगड़ा पाओ ना तो हम तो पैर तुमको ना मैं तो नाचूंगा, मेरे को दर्द हो रहा है। कभी हो ऐसा, अगर हाथ दर्द तो पूरा शरीर नु पड़ा रहो आए, कभी सिर दुखता और पूरे हाथ में नुको हम तो नाचांगे, हमारा को दर्द है, सिर में दर्द हो कभी सिर दर्द तो हाथ भी ओढ़े पोचा पाओ आए है ना। अगर पेट में दर्द नु तो कमर नुकुंदी ना मेरे के दर्द है,
मैं तो बुद्धू मिनूंगर नू होवे कदे तो पूरा बंदा नु जो क्या रहोगा। तो जब पेट में दर्द है पूरा शरीर दुख मनावे, आज के दर्द पूरा शरीर दुख मनावे, तो बहन के जब एक तुम्हारी चर्च में एक बंदा दुखी है तो तुम भी दुखी हो जाओ उसके साथ, शामिल हो उसके उसमें, ताकि उसने भी निकाल सको। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है? अयूब क्या कह रहा है कि मैं विधवाओं की सुधि लिया था, अनाथ लोगों की, और वो मैंने आशीर्वाद दिया करते। फिर जब आपके पैसे किसी विधवा घर में, किसी अनाथ बच्चे घर में, किसी जरूरतमंद परिवार घर में राशन डाल रहे हैं या उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, और जब उनको ओ जी धन्यवाद प्रभु उस चर्च के लिए, धन्यवाद प्रभु जिन्हें बोया, तो बोलो आपके बच्चे कैसे दुखी रह सके, आपके बच्चे कैसे उदास रह सके। कितने बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मैंने पिछले संडे चर्च को एक बात बोली थी, मैं आपको थोड़ा सा बोझ डाल दूंगा, लेकिन आपने स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं परिवार क्योंकि मैंने पिछले संडे में एक बात बोली थी कि मेरे एक मेंबर ने सारा खर्चा, पिछले संडे का जो कुछ लीडर आए हुए थे उनके भी मैनेजमेंट था, फिर बहुत सारा खर्चा था, एक मेंबर ने उठा लिया था, क्योंकि चर्च में पैसा ही नहीं था। उससे पिछले महीने भी चर्च में पैसा नहीं था, जीरो बैलेंस एकदम, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा है। लेकिन प्रभु की दया था, अब बहुत सारा काम हो चुका है। हालेलुया। अब तो हम टेस्टिमनी में गुजर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो जब मैं देखूं कि मैं इस महीने में दे नहीं पा रहा, अब इस हफ्ता में मैं दे नहीं पाया, इस हफ्ता में दे नहीं पाया, तो मैं बेचैन हूं। मैं परमेश्वर आऊं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं। फिर परमेश्वर ने मेरे से एक बात बोली, जा चर्च ना बात कर, मैं तो ऐसे बंधन उठाऊंगा जो तेरे बोझ न उठाऊंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे से कहा कि मैं ऐसे लोगों के अंदर बोझ डालूंगा, वो तेरे साथ खड़े होंगे, और वो लोग जो जिसके लिए तू दुखी है, मैं तन आनंदित कर दूंगा, और उन लोगों ने भी आनंदित कर दूंगा जो चर्च में बैठे हैं। आपका आमीन बहुत छोटा है। हालेलुया। तो हम जल्दी चर्च में एक डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, विडो एंड नीडी फैमिली हेल्प डिपार्टमेंट, यानी विधवाओं का और जरूरतमंद परिवार, उनकी हेल्प का एक डिपार्टमेंट हम बनाएंगे चर्च में। उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक निश्चित ऑफरिंग चर्च में वो होंगे हर महीना। वो अपने मन में एक विश्वास के लिए बोझ लेंगे कि परमेश्वर इतना मैं बोऊंगा, ताकि हर महीने जितने लोग हैं वो मेरे बराबर हो जाएं, जो जिनका टाइम पर काम नहीं हो रहा वो मेरे बराबर हो जाएं। जरा सोच के देखो, मैं कई बार सोचता हूँ, और मेरा टॉपिक है बहुत महीने होता, पता नहीं साल तक। कई बार मैं सोच जिनके पापा नहीं है, जिनके पापा गुजर चुके हैं, जब उन बच्चे जन्मदिन आते होंगे, वो घर आ बैठे सोचो काश मेरा पापा होता, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आंदा, काश मेरा भी पापा होता, मेरे हाथ केक लेकर आंदा। क्योंकि हर एक जिसके पापा हैं, वो बच्चे को, पापा जन्मदिन पर मैं तो ये पैंट लेऊंगा, मेरी साइकिल तुम्हारे पापा को, ओके, क्योंकि पापा जिंदा और तू आवे, वो बच्चे कितने खुश रहे। और जिनके है नहीं, वो जन्मदिन आ दिन क्या होता, केक भी आवे नहीं आंदा। कई मेरी कोई नू पता है कि इनका ऊपर बाप नहीं है, कई मेरे कोई पड़ोसी झिड़का मार गया, और वो गरा सोचे काश मेरा आपा जिंदा होता, ये कुछ नहीं कर सकते मारा, इसलिए बोल रहे हैं। अयूब क्या करे, मैं उनके लिए पिता सा ठहरा, मैं उनकी सुरक्षा कराया करता, मैं उनके साथ खड़े होया करता। अब हम बाइबल पढ़ने तो लग रहे हैं, क्या सच में उन्हें अपने दिल में भी ले रहे हैं? क्या सच में उस वतन पर चल भी रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर मेरे से खास बोले है कि मैं लोग आता बोल लूं, वो इस बोझ न उठावेंगे। चर्च की हर फैमिली ब्लेस फैमिली होगी, चर्च की हर फैमिली ब्लेस फैमिली होगी। आमीन। जब ये डिपार्टमेंट बन जाओगा तो स्पेशल जो जिनके पिता नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं, चर्च के जो मेंबर हैं, जो इस टीम में शामिल होंगे,
वो जाया करेंगे उनका बर्थडे बनाना हाथ पर, या मैं खुद जाया करूंगा उनका बर्थडे बनाना हाथ पर, गिफ्ट ले गए। आमीन। मैंने कहा आनंद तब है जब दूसरा ना आनंद है। हालेलुया। यीशु की देह को कंप्लीट करो। जब एक सिर में जब दर्द है एक चर्च के एक परिवार में, तो आप कैसे खुश रह सको? आपको भी दर्द हो जाना चाहिए कि नो परमेश्वर कैसे मैंने उसका सिर दर्द ठीक करना है। हालेलुया। आवाज आ रही है? हालेलुया। हम खड़े होंगे उन लोगों के लिए, अच्छे परिवारों के लिए, फिर जिनके बच्चे ने कहा पापा वो चीज लानी थी, और बस पापा देखो पैसे नहीं है, अभी तो दूध के पैसे देने हैं सब कम, तो इस महीने अब बच्चे ड्रेस लेकर आने स्कूल के, अब सर्दी आ रही वो लेकर आना, तो और देख रहे कि 8-4 में क्या होगा। ये चर्च हेल्पर बनेगी उनके लिए, उन परिवारों के लिए हेल्पर बनेगी। आमीन। अब जब एक हफ्ता पहले मैं एक बात बता देगा कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, और वो 2 महीने थे, 1.5 महीने 2 महीने ऐसे ही घर में पड़े थे, तो काम धंधा बंद था, कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उसकी पत्नी ने बोला कि राशन नहीं है। मैंने कहा ओके, मैंने लिखा, और जब मैंने घर पे गया स्पेशल, मैंने कहा मैं आपके घर आ रहा हूँ, और चर्च में एक पैसा नहीं, लेकिन मैं थैंक्स करूँ अपने मेंबर्स का। मैंने अपने एक मेंबर तो बोला कि मैं ऐसे परिवार में डाल रहा हूँ, और उनके पास कोई राशन नहीं है, और चर्च में भी कोई पैसा नहीं, लेकिन मैं उन्हें भूखा देखना चाहता। उनके 3-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। उसने कि आप जाओ राशन पैक करवाओ, और बस ये बताओ बिल कितना का हो गया। मैंने क्या ओके, मैंने राशन पैक करवाया, उसका बोला, उसने सब कुछ ऐसे पे कर दिया, और उसके मैं राशन गया, उसके बच्चे आज खुशी से खा ला रहे। अगर वो 2 हफ्ते और नहीं चला वो पैरा तो ठीक है, काम नहीं मिला तो उसके उनके पास एनएफ राशन है खाने के लिए। उनसे अन्य जाति बंदा तो ये नहीं कहना पड़ा दे दो जी 500 रुपए, अरे वो तुम मसीह का नाम ले रहे हैं, और मसीह वाले बंदा अन्य जाति बंदा पैसे लेने जाओ। आप किस लिए हो? मैं किस लिए हूँ? हालेलुया। हम ज्योति हैं, हम दूसरों को तमन्ना दिखाने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम अंधेरे के पास आए तो कैसा फिर वो प्रकाश है? आप बनोगे उनके लिए रास्ता, बनोगे सारा। हालेलुया। तो आज हम उस डिपार्टमेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ओपनिंग अभी मुझे पता नहीं कि आप मेरे कितने लोग सच में विश्वासी हो गए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्हें खुद राशन की जरूरत है, मैं उन लोग जिनके पास है, जो खड़े हो सके इस काम के लिए। आपने जब आप सोचो आपने बाइक खरीद ली, और आपकी बाइक की किस्त होगी 2300 रुपए। कभी ऐसा हुआ है कि ओ जी या तो आप लो, या तो आप 1000 रुपए ले लो किस्त के, आप तो 1000 ले लो। ऐसा हुआ है कभी एक महीना में? क्यों? कितने देने हुए? कितने? अब आपका काम नहीं चला फिर भी देने हुए, क्योंकि वो तो बाहर ना गए थे। लेकिन मसीह लोग इतने एक्टिव नहीं है, उन्हें मेरा संसार का वो दे सके पूरा जितना उठ रखा। और परमेश्वर के लिए कोई एक निश्चित ऑफरिंग नहीं है कि परमेश्वर इतना तेरे में देना तो देना चाहिए, कुछ हो जाए तो आकाश मुन्ना हो जाए तो धरती नुन्ना हो जाए, लेकिन देना एक निश्चित ऑफरिंग हमारी है नहीं। अगर आज परमेश्वर आपने 50,000 दे देनी, आप 1500 रुपए देकर रखोगे परमेश्वर बाकी बात में। अगर आपकी किस्त की बात कर रहे हैं तो 2300 देने वो मेरा बारना आ जाऊंगे वो किस्त वाले। इसलिए परमेश्वर चेक करते हो कई बारी आप वफादार हो कि नहीं हो। परमेश्वर ने किसी को कुछ 80,000 90,000 कुछ लाख रुपए दी, कहीं तो उनके पास आए, उन्हें चर्च में कुछ 4,000 5,000 दे दिए, और जबकि उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है वो। उस दिन के बाद घर में बीमारी स्टार्ट हुई,
1,000 वहां पे, 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 जब तक वो 6,000 7,000 8,000 में नहीं निकल गए, पैंडा छुटिया नहीं शायद अब तक भी। परमेश्वर तुम मेरे साथ चालाकी करेगा, तेरी चालाकी फेल हो जाएगी। क्या परमेश्वर ज्यादा समझदार हो? नो। हालेलुया। तो हम एक डिपार्टमेंट की शुरुआत करेंगे। आपने उसमें नाम लिखवाना है कि इतने हजार, आप 2,000 के मैं हर महीने दूंगा, या कोई ये बोले कि जी मैं इस डिपार्टमेंट के लिए हर महीने से मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूं, या कोई 3, जो भी आपकी है, लास्ट होगा 500 रुपए के, उसके नीचे नहीं कुछ भी, कि कोई नहीं जो मैं 500 हर महीने देने के लिए तैयार हूं। हम एक डिपार्टमेंट रेडी करेंगे। आप तैयार हो करने के लिए? फिर देखो मैं रुक के मारूंगा। आओ जितने परिवार तंग हैं, चर्च देवगी आपने, फिर चर्च देवगी, फिर लोग सलाम करेंगे उस परमेश्वर जिन जहां तुमका पेट भर रहा। हालेलुया। पहले के कि तुम ये तो कहते हो ओ परमेश्वर तुम्हें चीज देवा ब्लेस करे, लेकिन जो ना पेट के लिए चाहिए वो तुम देंदे नहीं, जो पेट की गर्मी ने मिटाने के लिए वो तुम देंदे नहीं, तुम जो जो पेट ना शांत भूख ना शांत करेगी जो चीजें वो तुम देंदे नहीं, और सिर्फ ये कहते कोई नहीं प्रभु आशीष देवे। क्या उसे आशीष देने तुम्हारा पेट भर गया? मानो इसके पास इसके घर में राशन नहीं है, और मेरे को ज्यादा था परमेश्वर इतना आशीष देवे, क्या पेट भर जाओ कहना था? मैंने क्या करना पड़ा? आशीष दे कर खानी पड़ेगी। मेरे को लो राशन ले जा, अपने परिवार ना चला, पर मैंने आशीष कहने की जरूरत भी नहीं, आशीष जा चुकी है जिस आशीष की जरूरत थी। हालेलुया। सुख की आशीष कहना और रियल वाली आशीष देना अंतर है। जब टीम मेरे पास मैसेज भेज देगी कि इतने लोगों ने नाम लिखवाया और ये पक्के वाले हैं, फिर हम इसी महीने के बीच में एक मीटिंग रखेंगे, फिर उस डिपार्टमेंट की ओपनिंग करेंगे हम, ताकि आपने पता चला कि लोग रेडी थे उस काम के लिए। फिर एक बड़ी मीटिंग रखेंगे बीच में, अच्छी वाली, फिर आपके लिए मिठास का प्रबंध होगा और रिबन काटा जाएगा और वो डिपार्टमेंट की ओपनिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर उस डिपार्टमेंट अगर पैसे ज्यादा होंगे, हम ड्रेस, सर्दियों में बच्चों के ड्रेस, कंबल कुछ भी करेंगे, पहुंचाएंगे घर। अगर लिमिट के होंगे तो खाना, राशन, वो चीजें होंगे, उससे भी ठीक, उससे भी ज्यादा होंगे बच्चों की एजुकेशन की फीस, वो सारी चीजें हम करेंगे और ये चलता रहेगा और आपका पैसा स्वर्ग में इकट्ठा होता रहे। हालेलुया। आपका पैसा स्वर्ग में इकट्ठा होता जाएगा। आप बोने वाला बनो, परमेश्वर आपने देने वाला बनेगा। अगर परमेश्वर का आपने ये विश्वास दिला दिया कि आप बोने में परफेक्ट हो, परमेश्वर आपने जिंदगी भर मांगने वाला कभी नहीं होने देगा, आपने बोने वाला बना होगा। वो आप जिंदगी भर बोंदे जाओगे, बोंदे जाओगे, बोंदे जाओगे। हालेलुया। और इस मीटिंग को कंप्लीट होने तुरंत डाल देनी है और 8 बजे दोबारा लाइव करनी है इसी को, ताकि जो नहीं पहुंचे वो भी देख सके। हालेलुया। कितने बात समझ में आ रही है? प्रभु जब न्याय करेगा तो कोई बात, मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मैं प्यासा तुमने पिलाया नहीं। जब स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर आजा मेरे बेटे, मैं भूखा था तो खिला का आया नीचे। तो उस डिपार्टमेंट में था जड़े लोगों ने खाना मिला करता, तो उस डिपार्टमेंट था जड़े लोगों ने पानी मिला करता। आप बनोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोने वाले होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे गर्व करेंगे मेरा पापा हमेशा बोने वाला था, बोने वाला है, और आपके बच्चे उसी लाइन में चले जाओगे। लोग परेशान है जी, हाय मेरा बच्चा बिगड़ गया, हाय मेरी कुड़ी बिगड़ गई। आपने अच्छी लाइन चलकर दिखाया, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। जो बच्चे आज आपने छोटे से लाते नहीं, जिन आपका जाऊंगे बोलू वो जब तक बड़े हो जाओगे नहीं, अगर आपने आज अच्छी लाइन नहीं दी वो बिगड़ जाओगे। फिर आपको मेरी लड़की सारा दिन फोन में लगी रहे, पता नहीं किसी के लिए बात करे जाए, पता नहीं कुछ बता दिए नहीं। अगर आपने अच्छी लाइन पे खड़े हो गए, आपने इस बीच में शामिल हुए, आपके बच्चे इसी लाइन में शामिल हो जाओगे। आपके बच्चे भी देने वाले होंगे, आप वंश कहलाओगे, धर्मी का वंश,
और आप पराक्रमी होगा, आपका वंश पराक्रमी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन मुझे सबसे ऊंचा चाहिए, पीछे वालों का आमीन मुझे आगे वाले से ऊंचा चाहिए। आमीन। भाई लिखा धर्मी जन फूले फलेगा, आप फूले फलोगे, आप फूलों फलोगे। हालेलुया। करते हैं डिपार्टमेंट की शुरुआत है। क्या बता वासी है, दिल खुशी हो। करते हैं डिपार्टमेंट की शुरुआत है। दिल में ठंडक हो है। आमीन। क्योंकि मैं तंग हूं जब लोग के पास खड़ा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत घर विजिट करता रहा हूं और फिर मैं परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का मैं इन लोगों में तो ऐसे लोगों ने उठाऊंगा तो बोझ न उठाओगे। हालेलुया। फिर सब बराबर हो जाओगे, हर एक अंग परमेश्वर बराबर होगा। फिर जिनके पिता नहीं है उनके घर में फिर भी गिफ्ट पहुंचेगा। जब लोग 25 नंबर पर होता है मेरा पापा होता तो मैंने ड्रेस दिलांदा, फिर आप उनके लिए बाप से ठहरोगे, आप उनके लिए आत्मिक एक अगुवे ठहरोगे, एक लीडर ठहरोगे। वो आपने देखेंगे, फॉलो करेंगे। आमीन। हालेलुया। कई लोग सोचते जाओ काश हम भी फादर जी की मेंबर वाले ग्रुप में होंगे, टीम में होंगे। नहीं, कई बार लोग सोचते हैं अब आपके पास मौका, जुड़ जाओ, आ जाओ इस डिपार्टमेंट और जुड़ जाओ फादर जी के उस ग्रुप में जो मेंबर वाला है। और ये मंथ बिल्कुल टॉप सुपरस्टार मंथ होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। हालेलुया। और एक गिफ्ट में 25 दिसंबर पर उन लोगों दूंगा जिनके द्वारा 2024 में 5 परिवार बदले हैं। जो 5 परिवार जिनके चर्च में बैठे होंगे उन्हें जस्ट आना है आगे जब दिसंबर का महीना होगा और उन्हें बताना जी हमने 5 परिवार हमारे जो चर्च में बैठे और पक्के विश्वासी, और उन्हें गिफ्ट मिलेगा। तैयार हो लेने के लिए? अभी 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने 5 कर दोगे? अब आवाज नहीं आई। कर दोगे? इनाम तैयार है। फिर यहाँ पे भी यस, तुम्हारी ओर तो यस है तो यहाँ पे भी यस है। तारी छोटी है चर्च। मेरे हिसाब से महमूदपुर वाले जीतेंगे, खेतड़ वाले जीतेंगे। हालेलुया। आप सब जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, लेकिन मेरा विश्वास है पानीपत वाले ज्यादा आगे चल रहे इस टाइम पे। पानीपत ज्यादा परिवार हाल रही। परमेश्वर चेंज करे हरियाणा ने। हाँ, ये सब डिस्ट्रिक्ट परमेश्वर की है। जो आप देख रहे बहुत थोड़े हैं, जो आने वाले बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो आज आपने नाम लिखवाना उस डिपार्टमेंट में जो भलाई के काम करेगा, जो उन लोगों ने हेल्प करेगा। आमीन। वॉलेंटियर की एक कुर्ता जामा की ड्रेस लगवानी पड़ेगी, अच्छा लग रहा है। करवा दे? आवाज नहीं आई लड़कों की। ओके, करवा देंगे फिर। हालेलुया। सबकी ऐसी ड्रेस होनी चाहिए थी। आज कर देते हैं अगली बार सब वॉलंटियर्स की ऐसी कर देते हैं। हालेलुया। आप तैयार हो उस डिपार्टमेंट के लिए जो परमेश्वर काम करेगा? आपने नाम लिखवाना है ताकि वो मेरे पास आपने अपना मोबाइल नंबर, एरिया, किस जगह आता हो आप, और ये भी लिखवाना है कितने एक बीज आप हर महीने, एक महीने में एक दिन
हर हफ्ते नहीं, एक बार महीने में आप इतने एक बीज आप पक्का दोगे, एक निश्चित करना है, वो आपका 2000 रुपये, उसका 5000 भी, 1000 रुपये, वो मिनिमम 500 रुपये भी, और आप देखोगे विक्ट्री की जीत आपकी होगी। अगर आपके पैसे तो सिर्फ आपने मटर पनीर खाए तो कौन सी भलाई करती हैं? कौन सी भलाई करती? अगर आपके पैसे तो आपका जिसके पास नहीं है वो भी खा ले रहे, तो फिर आपके लिए गर्व की बात है, फिर आप सच्चे योद्धा ठहरे, सच्चे मसीह ठहरे। आमीन। और जिनके पास नहीं है वो खुश हो जाओ, आपका परमेश्वर प्रबंध कर रहा है, और जो विधवा है उनका परमेश्वर प्रबंध कर रहा है, आने वाली है जो भी और जो भी नहीं है। हालेलुया। हर महीने आपने राशन की पेशी करनी होगी। आमीन। ओके, लगभग में सब बातें आज मैंने प्रचार नहीं करा है, बस ये सोचना आज मैं प्रचार करने के लिए नहीं, आज मैं सिर्फ इंट्रक्शन देने के लिए आऊँ। ये भी एक इंट्रक्शन थी, सिर्फ वचन का सहारा लिया मैंने, और जो पहले थी वो भी इंट्रक्शन थी। बस इंट्रक्शन है परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए। हम खुद शामिल होंगे, खुद हम हेल्प करेंगे, और आप भी हमारे साथ होंगे। हम मिल के साथ एक बोझ उठाएंगे और काम करेंगे यीशु मसीह का नाम में। आमीन।